हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली
ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करिए, जब भी कुछ एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखते हैं ना, ये ब्लॉक हमेशा बनाइए। इस ब्लॉक से क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होगा, प्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलो अब मैं क्या लिख सकती हूं स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ में आया? देखो मैंने क्या बोला, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड के बीच में आपको बहुत सारे स्टेप्स करवाने पड़ेंगे, बिकॉज न्यूट्रिशन इज द नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। अगर इसको नंबर 1 पे रखा हुआ है, दैट मीन्स आपकी बॉडी की जो 8 लाइफ प्रोसेसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई इनिशियल रोल आ रहा होगा। भैया आपने रेस्पिरेशन को पहले क्यों नहीं रखा, या आपने एक्सक्रीशन को पहले क्यों नहीं रखा? आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी तो पहले रख सकते थे। नहीं, हर स्टेप आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहले न्यूट्रिशन होगा, देन ही रेस्पिरेशन सक्सेसफुल होगा, तो वो इंटर रिलेशन भी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशन involves following steps. न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर आपको स्टेप्स के नाम लिखाती जा रही हूं और यहां पर उनका डिस्क्रिप्शन दूंगी। मैं आपको कल लिखा चुकी हूं, एक तरीके से ये मान लो स्टूडेंट्स आपका रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेप आएगा और ये स्टेप क्या है, एक दूसरे से भी इंटरलिंक्ड है। क्या होता है बॉडी में, जब भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई प्रोसेस पढ़ते हो ना, चाहे उसकी बड़ी टॉपिक हो या उसके अंदर कोई सब चीजें भी आप पढ़ोगे ना, बॉडी की हर चीज आपस में क्या जुड़ी हुई है, कोऑर्डिनेट है और क्या है, इंटरलिंक्ड है। मतलब पहले ये होगी, उसी के बाद ही दूसरी होगी। ऐसा नहीं आप दूसरी को पहले नंबर पे खड़ा कर दो। बॉडी ने डिसाइड कर रखा है कि इसी डिजाइन में, इसी पैटर्न में मैं हर प्रोसेस को क्या करूंगी, प्रोसीड करूंगी। ठीक है, तो क्या लिखूं स्टूडेंट्स, पहला क्या आएगा, इंजेशन, उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन, फिर डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एसिमिलेशन। क्या होगा, एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के लास्ट में क्या होगा, इजेशन। एक्सक्रीशन नहीं स्टूडेंट्स, इजेशन। मैं आपको न्यूट्रिशन के इजेशन और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन, उसके बीच में डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। ठीक है, मतलब जो 5 स्टेप्स हम न्यूट्रिशन के लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं वो ये सब है। मतलब 1 2 3 4 5। कैसे लिखूंगी, देखो स्टूडेंट्स, पहले मैंने यहां पर लिखा, उसके बाद पॉइंट ये चला और ये चला। अब इसी को ही क्या है, मैं यहां लिख रही हूं। ठीक है, कैसे आएगा स्टूडेंट्स, देखो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, देखो एक एक लाइन को ध्यान से देखना। न्यूट्रिशन जो कि लाइफ प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स मेजर 5 स्टेप्स, मेजर 5 स्टेप्स। चलो मैं काम करती हूं, यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन की जगह भी नहीं और इतना बता भी नहीं पाऊंगी। क्या है, ID, उसके बाद AA, E। ट्रिक क्या बनी, ID। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो, ID, ये ID ऐसे पढ़ सकते हो। तो उससे क्या होगा, जैसे आपकी आईडीज होती है ना, उससे रिलेटेड आप इसके ट्रिक को बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलो इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में एक एक को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए अब अपन न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के जो 5 मेजर इंटरलिंक्ड स्टेप्स है उनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़े स्टूडेंट्स? ये चैप्टर क्या इंटरेस्टिंग है, और एक तरीके से देखा जाए ना तो आप इसको पढ़ने के बाद ना खुद को डॉक्टर फील करोगे, क्योंकि आपको बॉडी से रिलेटेड इतनी चीजें पता पड़ने वाली है ना 10th क्लास में कि 11th 12th में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ठीक है, चलो क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में वी आर हैविंग 5 स्टेप्स। कौन से? आईडी, प्रोनाउंसिएशन में आईडी बोलेंगे। ठीक है, पहला क्या आता है? इन का मतलब होता है अंदर लेना, और जैशन मतलब निगलना। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है अंदर लेना। किसको लेना? फूड को लेना। इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, मोटा मोटा बताती हूं, फिर इसमें अगर कुछ होगा तो और भी लिखा दूंगी। दूसरा आएगा डाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, डाइजेशन का मतलब होता है खाना पचाना, बड़ी चीज को छोटे में तोड़ देना, बड़ी चीज को छोटे में तोड़ देना। तो इनटेक ऑफ फूड, इससे इसका लिंक भी तो बिठाना है। विच इज इन large and complex form। डाइजेशन है भाई, आपने फूड अंदर ले लिया, ठीक है, अंदर ले लिया। अब जो फूड अंदर लिया है वो लार्ज और बड़ा फॉर्म है, आपको क्या करना पड़ेगा? उसे छोटे फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। वो जो उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है डाइजेशन, वो करेगा। कैसे करोगे स्टूडेंट्स? पे डाइजेशन का मतलब क्या होता है? breakdown of large complex form of food into simple and absorbable। आपके जो जस्ट इसके नीचे वाला प्रोसीजर, उसका नाम क्या? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब प्रोसीजर जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, फूड एब्जॉर्ब होगा। तो फूड तब एब्जॉर्ब होगा ना जब वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में पहुंचेगा। उससे पहले एब्जॉर्बेबल बना दो तभी तो दूसरा प्रोसीजर होगा। भाई इसने कॉम्प्लेक्स में लिया, इसको दे दिया, इसने इसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ दिया, अब एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपल absorbable form of food। ठीक है, अब तीसरा, तीसरा आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्बिंग द एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, अब ठीक है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड आ गया, आपने उसे एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है अंदर लेना। कौन अंदर ले रहा है? ब्लड। कौन अंदर ले रहा है? ब्लड। क्योंकि जब आपने बड़ी चीज को छोटे में तोड़ दिया है तो अब बॉडी क्या करेगी? उसे एक्सेप्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो बॉडी अगर एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब करेगी तो किसके लिए एब्जॉर्ब करेगी? उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के लिए।
करेगी ना करेगी। और ब्लड को मीडियम क्यों बनाए, क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो बॉडी के हर जगह पर जा सकता है। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि आपकी बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बनी हुई है, बहुत सारे टिश्यूज है, बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, सबको फूड चाहिए। तो क्या आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि मेरे एक सेल ने खाना खाया और मजा आ गया? सबको जरूरी है, ठीक है। इसलिए ब्लड क्या करेगा, उस एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ फूड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को, उस स्टेप को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं स्टूडेंट। तो क्या लिखूंगी, एब्जॉर्बिंग दी absorbable food, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, बाय दी ब्लड, बाय दी ब्लड, ठीक है। ब्लड ने एब्जॉर्ब करके, ये ब्लड है, ये फूड है, एब्जॉर्ब कर लिया एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से, ठीक है। अब क्या होगा, चौथा स्टेप होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का जनरल टर्म में मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्शन। फूड क्यों लिया है, मतलब के लिए लिया होगा ना, बिना मतलब के आप कोई चीज थोड़ी लोगे बॉडी के अंदर। एसिमिलेशन मतलब उस फूड से एनर्जी को निकालना है। ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ब्लड अब वेरियस सेल्स को दे देगा। सेल में से, जो सेल में पड़ा हुआ एब्जॉर्ब फूड पहुंच चुका है एब्जॉर्प्शन से, एसिमिलेशन होगा और फूड से एनर्जी को क्या करना है, खींचना है। एनर्जी को क्या करना है, डिराइव करना है। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन किससे होगा, जो खाया हुआ फूड है, जो टूट गया एब्जॉर्बेबल फॉर्म में और ब्लड उसे क्या कर चुकी है, अब एब्जॉर्ब कर चुकी है, ठीक है। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, डिराइविंग एनर्जी from the absorbed food, ठीक है। अब पांचवा स्टेप कौन सा आता है, इजेशन। फूड में हर चीज आपके लिए असेंशियल नहीं होती है, ठीक है। फूड के कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरे लिए बेनिफिशियल है ही नहीं, या मेरी बॉडी ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। बॉडी ने इंटेक तो कर लिया पर डाइजेशन ने उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं तोड़ा। जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटा ही नहीं, वो कहां से एब्जॉर्ब होगा और उसमें कहां से आप एनर्जी निकालोगे, थ्रू एसिमिलेशन। तो बॉडी क्या चाहती है कि उसे बाहर निकाल दो, एग्जिट कर दो, इजेस्ट कर दो। किसके थ्रू, इजेशन के थ्रू, ठीक है। तो पांचवा स्टेप क्या आएगा स्टूडेंट्स, इजेशन, मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। मतलब न्यूट्रिशन में आपको ये 5 जो प्रोसीजर्स हैं या जो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर ये 5 स्टेप्स आपको हमेशा पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो आप न्यूट्रिशन किन किन में पढ़ने वाले हो। देखो न्यूट्रिशन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ोगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ोगे। यूनिसेलुलर में आप अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। चाहे कोई भी न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ो, न्यूट्रिशन में पैरामीशियम पढ़ो, आपको ये 5 स्टेप को वापस से रिपीट करना पड़ेगा। हो सकता है कि बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी यूनिसेलुलर में कम है, तो थोड़े से स्टेप्स चेंज हो गए, लेकिन थोड़ी बहुत लाइंस चेंज हो सकती है, लेकिन स्टेप वही रहेगा। अमीबा भी इंजेशन करेगा, डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा और इजेशन करेगा। सेम वही काम पैरामीशियम भी करेगा। अब देखो ये तो यूनिसेलुलर की बात थी। ऑब्वियसली बात है कि यूनिसेलुलर के बाद हमें मल्टी सेलुलर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। तो मल्टी सेलुलर में एक तो आप प्लांट्स में पढ़ोगे न्यूट्रिशन और एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ओवरऑल एनिमल में आप ह्यूमन बींग का पढ़ोगे और प्लांट के रिलेटेड तो प्लांट्स का पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूं, क्या लिखेंगे,
न्यूट्रिशन happens in both unicellular ठीक है as well as multicellular organisms। ठीक है, कैसे करेंगे? यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है, वो ही उनका स्ट्रक्चर भी बनाएंगी और फंक्शन भी। मतलब वन सेल्ड और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैनी सेल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो वन सेल में कौन से पढ़ने वाले हो आप? न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, इसमें क्या करोगे आप? क्या पढ़ोगे इसमें? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। वो क्या है? बहुत बड़ा है। प्लांट्स का क्या बहुत छोटा सा, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं। पर फोटोसिंथेसिस उतना डीप में नहीं है आपके, वो आपके हायर क्लासेस में आएगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन अच्छा खासा है, तो पहले हम वो वाली चीज उठाएंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? इसे मैं लिख भी उसी सीक्वेंस में रही हूं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगी? सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन दूंगी फूड का। फूड एक्चुअली क्या होता है, उसके अंदर कौन से असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। भाई फूड में कुछ तो खासियत है ना, तभी तो न्यूट्रिशन करवा रहे हो, इतनी सारी चीजें करवा रहे हैं। तो फूड का हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगी। फूड हमारी बॉडी को किस किस तरीके से मदद करता है, उसके पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन, और उसके बाद प्रॉपरली अपन न्यूट्रिशन इन अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिदम अपनी चलेगी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में फूड, देन ये सब पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।